सुनिए कहानी बहुत पुरानी। जी हाँ, कहानी पुरानी है, आप सबकी सुनी हुई है, लेकिन इस कहानी की जिस बात पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ उस पर ज़रा गौर कीजिएगा। महाभारत के युद्ध के समय की बात है। कौरवों और पांडवों में युद्ध हो रहा था। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी और उस दिन अर्जुन युद्ध भूमि में उपस्थित नहीं थे, मतलब वो युद्ध करते हुए दूर चले गए थे। संसप्तकों के साथ उनका युद्ध चल रहा था और राजा सुशर्मा उनको युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर ले गया था। ये सब कुछ एक पहले से बनाई गई योजना थी और उस चक्रव्यूह के युद्ध में आने के लिए निमंत्रण भेजा गया पांडवों के पास। अगर पांडव युद्ध का निमंत्रण अस्वीकार कर देते, क्योंकि अर्जुन के अलावा किसी को चक्रव्यूह का युद्ध नहीं आता था, तो उनकी हार निश्चित थी। अगर आमंत्रण अस्वीकार कर दिया तो हार गए, और अगर स्वीकार कर लेते तो ही मौत निश्चित थी, पराजय निश्चित थी, क्योंकि युद्ध करना आता ही नहीं था, चक्रव्यूह को भेदना आता ही नहीं था। उस समय अर्जुन के 16 वर्ष के पुत्र अभिमन्यु ने, आप जानते हैं ना, परम वीर बालक, ओजस्वी, तेजस्वी, डर जिसको छू भी नहीं गया था और युद्ध कला में जो निपुण था, इतना छोटा होते हुए भी उसने आगे होकर कहा युधिष्ठिर से, तात मैं जाऊंगा युद्ध करने, मुझे चक्रव्यूह को भेदना आता है। सबने पूछा कैसे? उसने वो कथा सुनाई कि किस तरह जब मैं जन्म गर्भ में था और माँ को एक बार पिता चक्रव्यूह के युद्ध की कला के बारे में बता रहे थे, तो मैं गर्भ में होते हुए भी सब कुछ सुन रहा था। लेकिन जब वो उन्होंने घुसना और युद्ध करना सिखाया तब वो मैंने सब कुछ सुना। लेकिन जिस समय वो युद्ध के उस मोड़ पर पहुँचे कि कैसे चक्रव्यूह के भेद कर वापस लौटना है, तो माँ सो गई थी और मैं आगे का सुन नहीं पाया। तो इसलिए मैं आगे चलूँगा, युद्ध चक्रव्यूह को भेदूँगा और आप सब मेरे पीछे आइएगा। इस तरह से हम युद्ध कर लेंगे और जीत लेंगे। मालूम है ना आप सबको ये बात? लेकिन हुआ क्या? जैसी योजना हम बनाते हैं वैसी कई बार सफल नहीं होती। क्यों? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी तो अपनी योजना बनाता है। कौरवों ने योजना बनाई कि जयद्रथ को मुख्य द्वार पर रखा, उसको वरदान मिला था कि अर्जुन के अलावा कोई भी पांडव उसको परास्त नहीं कर सकता है। इसलिए बाकी पांडव युद्ध उस चक्रव्यूह में नहीं प्रवेश कर पाए। अभिमन्यु अकेला ही गया और युद्ध का परिणाम आपको पता है। एक उस तेजस्वी, पराक्रमी, वीर, साहसी नवयुवक की अकाल मृत्यु हो गई, वीर गति को प्राप्त हुआ। तो मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी ज्ञान हमने अर्जित किया है, प्राप्त किया है, सीखा है, हमें उसे अपग्रेड करते रहना चाहिए। फोन अपग्रेड हो रहे हैं, लैपटॉप अपग्रेड हो रहे हैं, सारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, तो हम क्यों ना खुद को अपग्रेड करें। जो सीखा है उसका अभ्यास करें, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें, अपने ज्ञान को अपग्रेड करें। अभिमन्यु 16 वर्ष का था। जन्म के बाद से लेकर 16 वर्ष की आयु तक क्या उनको कोई अवसर नहीं मिला कि वे अपने पिता से पूछते कि भाई मुझे चक्रव्यूह को भेदना आता है, पर आगे की कला भी मुझे सिखाइए, चक्रव्यूह को भेद कर कैसे वापस लौटा जाता है वह भी मुझे बताइए। क्यों नहीं उसने अपने ज्ञान को अपग्रेड किया? है ना बात पते की? अगर उन्होंने अपने ज्ञान को अपग्रेड कर लिया होता तो महाभारत की कहानी ही कुछ और होती। इतना बड़ा सर्वनाश नहीं होता, इतने लोग मारे नहीं जाते। उस चक्रव्यूह के समय ही युद्ध के उसी दिन पर जय पराजय का निर्णय हो जाता। तो बच्चों, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ साथियों, कि जो कुछ भी आप सीख रहे हैं अपने उस ज्ञान को अपग्रेड करिए, अपने साथियों से ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए। जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में खोज कर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। आजकल तो बहुत सुलभ है ज्ञान, गूगल पर सब कुछ उपलब्ध है। नहीं मिले अध्यापकों से पूछिए, प्रश्न पूछने में कभी संकोच मत कीजिए। जितना पूछेंगे उतना ही तो सीखेंगे, है ना? तो भाई बस यही सिखाना चाह रही थी आपको मैं इस कहानी के माध्यम से, कि अपने आप को, अपने ज्ञान को अपग्रेड करते रहिए। ठीक? तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बच्चों।